Thick walls separate the four chambers of the heart so blood does not slosh around freely inside the heart. It can flow only through gates called valves in the walls. These valves are like one-way doors that allow blood to flow only in one direction from the atria to ventricles. मतलब कि हमारा जो दिल होता है उसके चारों कक्षों में जो उसकी दीवारें होती हैं वे अलग अलग होती हैं और वही उसको विभाजित करती हैं, अलग करती हैं। इसलिए जो खून होता है वह हमारे दिल के अंदर स्वतंत्र रूप से नहीं बहता, यह केवल दीवारों में स्थित वॉल्व नामक द्वारों के माध्यम से ही बह सकता है। ये वॉल्व जो होते हैं वह एक तरफा दरवाज़ों की तरह होते हैं जो रक्त को केवल एक ही दिशा में बहने देते हैं। Blood can neither flow back from the ventricles into the atria nor from the right side of the heart to the left side. The right side has blood poor in oxygen while the left side has blood rich in oxygen. यानी कि जो रक्त है यानी कि ब्लड वह वापस नहीं जा सकता जहाँ से वह बहकर आया है। मीन टू से कि वह एक वे डोर की तरह है, वह नहीं दिल के दाहिने भाग से बाएं भाग में और दाहिने भाग से ऑक्सीजन की कमी वाला जो खून होता है वह बह रहा होता है, जबकि बाएं भाग में जो खून होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, उस खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी होती है। अब है हमारा द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स एज यू नो आर ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी। Blood vessels that carry blood from the heart are called arteries. The main arteries through which blood leaves the heart is called the aorta. It is the biggest artery in the body. It branches into small arteries that carry blood to different parts of the body. Another important artery is the one that carries blood from the heart to the lungs. It has two main branches that carry blood to the lungs. यानी कि जैसा कि आप जानते हो जो खून की नसें होती हैं जिनके माध्यम से खून शरीर में बहता है, दिल के अंदर जो नसें होती हैं वही रक्तवाहिकाओं को हम लोग धमनियाँ कहकर भी उच्चारित करते हैं, यानी कि उन्हें धमनियाँ कह के भी बोलते हैं। हृदय में रक्त निकलने वाली मुख्य धमनी को हम लोग आर्टरीज कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। यह छोटी धमनियों में विभाजित हो जाती है जो शरीर के विभिन्न भागों तक खून पहुंचाने का काम करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण धमनी है जो हृदय से फेफड़ों तक रक्त को ले जाती है। इसकी मुख्य दो शाखाएं होती हैं जो कि दोनों फेफड़ों तक खून को पहुंचाने का काम करती हैं। उसके बाद है ब्लड वेसल्स दैट कैरी blood to the heart from different parts of the body called veins. The veins from different parts of the body carry blood into the large veins that enter the heart. These large veins are called superior vena cava and the inferior vena cava. यानी कि शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिकाएं शिराएं कहलाती हैं। शरीर के विभिन्न भागों से आने वाली ये शिराएं रक्त की दो बड़ी शिराओं को ले जाती हैं जो हृदय में प्रवेश करती है। इन बड़ी शिराओं का जो नाम है वह है सुपीरियर वेना केवा और in this inferior picture, वेना we केवा। are seeing the
डायग्राम ऑफ हार्ट, यानी कि हम लोग जो है इस पिक्चर में हार्ट का डायग्राम देख रहे हैं, यानी कि किस प्रकार जो खून है वह हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होता है। द फर्स्ट कैरीज ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी while the second carries blood from the lower part of the body. Other than these, there are 4 veins that carry blood from the lungs to the heart, 2 from each lung. The bluish green lines that run through the inside of the arms and the back of the hand are veins. Arteries lie deeper than veins, so we cannot see them. यानी कि पहली नस शरीर के ऊपरी हिस्से, जिसको कि हम लोग चेस्ट एरिया कहते हैं, उसमें रक्त ले जाती है, जबकि दूसरी नस शरीर के निचले हिस्सों में रक्त ले जाती है। इनके अलावा फेफड़ों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली नसें 4 होती हैं। प्रत्येक फेफड़े से 2-2 नस जुड़ा हुआ होता है। बाहों के अंदरूनी हिस्से और हथेली के पिछले हिस्से से गुजरने वाली नीली हरी रेखाएं नसें होती हैं। धमनियाँ नसों से अधिक गहराई में होती हैं, यानी कि वो थोड़ा सा डीपर होती हैं, इसलिए हम उन्हें देखने में समर्थ नहीं हैं। अब हम लोग देखेंगे ब्लड। The main function of blood is to carry things around the body. It carries digested food from the small intestine to different parts of the body, oxygen from the lungs to different parts of the body, waste from different parts of the body to the kidneys, carbon dioxide from different parts of the body to the lungs, and tiny fighters called white blood cells, which are a part of blood to fight germs in different parts of the body. इसका अर्थ है रक्त यानी कि खून का मुख्य कार्य शरीर में चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। बचा हुआ भोजन छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशिष्ट पदार्थ गुर्दे तक पहुंचते हैं। शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है और रक्त में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिनको कि हम लोग वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, नामक छोटी छोटी लड़ाकू कोशिकाएं शरीर के विभिन्न हिस्सों में रोगाणुओं से लड़ते रहती हैं, जो कि शरीर में अ काइंड ऑफ हमारे बॉडीगार्ड की तरह होती हैं। अब हम लोग देखेंगे हाउ ब्लड सर्कुलेट्स। When the heart is relaxed, blood flows into it from all parts of the body. The right side gets deoxygenated blood from the whole body except the lungs, and the left side gets oxygenated, which is rich in oxygen, blood from the lungs. At this time, the valves between the atria and the ventricles are open so that blood can flow into the ventricles. यानी कि जब हृदय शिथिल अवस्था में होता है, आराम की अवस्था में होता है, तो शरीर के सभी भागों से रक्त उसमें जा रहा होता है। दाहिने और फेफड़े को छोड़कर पूरे शरीर में ऑक्सीजन रहित यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वैसा खून वैसा रक्त आता है। जबकि बाईं ओर फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड युक्त यानी कि ऑक्सीजन के साथ वाला ब्लड जो है, खून जो है, वह आता है। इस समय जो हमारा अलिंद और निलय के बीच के जो वॉल्व होते हैं वे खुले हुए होते हैं, ताकि जो रक्त जो है वो आराम से बह सके। उसके बाद है then the heart contracts. This pushes out blood from the ventricles into the arteries. The left side pushes deoxygenated blood into the aorta, while the right side pushes deoxygenated blood into the artery that goes to the lungs. At this time, the valves between the atria and the ventricle shut to stop from blood
फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड्स इनटू अट्रिया, यानी कि जब हार्ट सिकुड़ता है, इससे जो हमारे खून की नसें हैं उनमें खून प्रवाहित होता है, यानी कि बहता है। बायां हिस्सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारे धमनियों में ढकेलता है, जबकि दायां हिस्सा ऑक्सीजनेटर रहित, यानी कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहित रक्त फेफड़ों तक जाने वाली धमनी के अंदर ढकेलता है। इस समय जो हमारा आर्टरीज और वेंट्रिकल्स होता है उसके बीच के बल्ब बंद हो जाते हैं, ताकि रक्त जो है वो वापस से आर्टरीज के अंदर ना जा पाए, और आर्टरीज को हम लोग हिंदी में अलिंद भी कहते हैं। उसके बाद है लेट अस गो ओवर द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी। Deoxygenated blood flows from the top part of the body to the superior vena cava, which carries it into the right atrium. Blood from the lower body part of the body is carried into the right atrium by inferior vena cava. From the right atrium, blood flows into the right ventricles when the heart relaxes, यानी कि ऑक्सीजन रहित जो खून होता है वह शरीर के ऊपरी भाग से सुपीरियर वेना केवा में बह रहा होता है, जो इसे दाहिनी आर्टरीज में ले जाता है। शरीर के निचले भाग से जो खून होता है वह इंफीरियर वेना केवा द्वारा राइट आर्टरीज में ले जाया जाता है। जब हमारा दिल रिलैक्स्ड होता है तो शिथिल होने पर यह राइट आर्टरीज में, और रक्त जो होता है वह दाएं आर्टरीज में प्रवाहित होता है, बहता है। So, when the heart contracts, the right ventricle pushes blood into the arteries that carries blood to the lungs. In the lungs, blood loses carbon dioxide and picks up oxygen, यानी कि जब हमारा दिल जो होता है वो सिकुड़ता है तो राइट वेंट्रिकल उस खून को उस धमनी में भेजता है जो खून को फेफड़ों तक ले जाती है। फेफड़ों में खून कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट atrium through veins from the lungs and then flows into the left ventricles when the heart relaxes. It pushes into the aorta from the left ventricles when the heart contracts. The aorta and its branches carry oxygenated blood to different parts of the body. Remember that step 2 and 4 occurs at the same time, while step 3 and 5 occurs at the same time. To remember which side of the heart gets oxygenated blood and which side gets deoxygenated blood, think of left oxygenated, right deoxygenated, that is Lord. Mean to say, यहाँ पर कहा जा रहा है ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से नसों के द्वारा लेफ्ट आर्टरम में वापस आता है, और जब दिल जो है वो ढीला पड़ता है, रिलैक्स होता है, तो यह लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। जब दिल सिकुड़ता है तो बाएं आर्टरी से खून अorta के अंदर भेजा जाता है। अब जो हमारा अorta है, जिसको कि हम लोग महाधमनी भी कहते हैं, उसकी शाखाएं जो होती हैं वह ऑक्सीजन वाला खून शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा देती हैं। याद रखो कि जो स्टेप 2 और स्टेप 4 होता है वो एक ही समय पर होता है, जबकि स्टेप 3 और स्टेप 5 एक साथ होते हैं। यह याद रखने के लिए कि दिन का जो हमारा दिल होता है उसका कौन सा भाग ऑक्सीजन वाला और कौन सा भाग बिना ऑक्सीजन वाला खून लेता है। इसके लिए याद रखो बायां ऑक्सीजन वाला और दायां बिना ऑक्सीजन वाला। उसके बाद है हार्ट बीट।
One complete cycle of the heart contracting and relaxing is called heartbeat. The heart beats about 60 to 100 times a minute. It beats slower when we are resting and faster when we are doing some physical exercise. Can you guess why? Naturally, because when the body rests, it needs less energy, which means that blood does not have to rush to supply it with oxygen. Doctors can tell a lot about patients' health by listening to their heartbeat. They use a stethoscope to do this. You too make a simple one, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिल के सिकुड़ने और ढीला होने पर एक पूरे चक्र को दिल की धड़कन कहते हैं। दिल 1 मिनट के अंदर लगभग 60 से 100 बार धड़कता है। जब हम आराम करते हैं तो हमारा दिल जो होता है वो धीरे धीरे धड़कता है, और जब हम कोई व्यायाम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो यह बहुत तेज़ से धड़क रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि आराम के समय शरीर को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए खून को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए तेज़ी से नहीं दौड़ना पड़ता। डॉक्टर लोग जो होते हैं वे सेहत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं सिर्फ आपके दिल की धड़कनों को सुनकर, इसलिए वे स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। आप भी आसानी से स्टेथोस्कोप घर पे बना सकते हो। अब हम लोग देखेंगे पल्स। एवरी टाइम द हार्ट बीट्स द आर्टरीज बीट टू। दे एक्सपैंड विद द रश ऑफ ब्लड pushed into them by the heart and then relax. This is called the pulse. Since the arteries throb with each heartbeat, checking the pulse is a way of knowing how fast or slow the heart is beating. But you can check the pulse only at a few places since arteries lie deep. One such place is the इनसाइड ऑफ योर रिस्ट, यानी कि जिसको कि हम पल्स यानी कि नाड़ी भी बोलते हैं। हर बार जब दिल धड़कता है तो धमनियाँ, जिनको आर्टरीज कहा जाता है, वह भी धड़कती हैं। जब दिल खून को उसमें भेजता है तो वे फूलती हैं और फिर ढीली हो जाती हैं। इसे नाड़ी यानी कि पल्स कहते हैं, क्योंकि हर दिल की जो धड़कन के साथ धमनियाँ धड़क रही होती हैं। इसलिए नाड़ी देखकर हम जान सकते हैं कि दिल कितनी तेज़ या धीमी गति से धड़क रहा है, लेकिन हम नाड़ी को केवल कुछ ही जगहों पर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वह शरीर के अंदर गहराई में होती है। ऐसे में एक ही जगह कलाई के अंदर हम हाथ रखकर इसको महसूस कर सकते हैं। उसके बाद है कीपिंग द हार्ट हेल्दी, यानी कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको कि हम लोग फॉलो करके अपने हृदय को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। कीपिंग द हार्ट हेल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर आर अ फ्यू हैबिट्स दैट यू कैन फॉर्म नाउ एंड स्टिक टू थ्रू आउट योर लाइफ टू हैव अ हेल्दी हार्ट, यानी कि दिल को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको कि अपनाकर आप अपने हृदय को एक स्वस्थ हृदय में परिवर्तित कर सकते हो, यानी कि अगर आप अपने पूरे जीवन काल के दौरान इन नियमों का पालन करते हो तो आपका हृदय हमेशा स्वस्थ रहेगा। सबसे पहला है ईट हेल्दी फूड एंड अवॉइड हैविंग packaged food such as chips and cakes and fast food such as burgers and pizzas. A lot of packaged food and fast food have a kind of fat that is not good for the heart. यानी कि जो भी आप लोग बच्चे लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जो है वो पैकेज्ड फूड को ना खाओ। अब पूछो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फूड जो होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा समय तक एक डिब्बे के अंदर या फिर एक प्लास्टिक के अंदर बंद रहते हैं। अब आप सिंपल सा चीज़ क्या कर सकते हो, अपने घर में एक सिंपल सा आलू लो और उसको डीप फ्राई करके ओपन एयर में छोड़ दो। अब देखोगे क्या 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद,
3 घंटे के बाद वो ख़राब हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगेगी, वहाँ पर बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जो चिप्स खा रहे हो या फिर जो भी फ्राइड चीज़ें खा रहे हो जो कि पैकेज्ड हैं, आप देखोगे कि वो महीनों तक ख़राब नहीं होती। तो आखिर वो ख़राब क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि उनमें बहुत ही ज़्यादा हैवी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो कि खाने को ख़राब होने से रोकते हैं। जब आप इन चीज़ों को खाते हो तो वो जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो फूड के साथ आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमारा ऑर्गन डैमेज हो सकता है। इसीलिए स्वस्थ खाना खाओ और पैकेट वाला खाना जैसे कि चिप्स, केक और फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा बहुत ही कम मात्रा में खाओ। इनमें एक ऐसा फैट होता है जो दिल के लिए अच्छा नहीं होता। Exercise or play regularly. Active people have fewer heart problems than people who sit around all day. यानी कि रोज व्यायाम करो और खेलो। जो लोग सक्रिय रहते हैं उन्हें दिल की बीमारियां कम होती हैं। यानी कि अगर आप बैठे रहोगे, कोई काम धंधा नहीं करोगे, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि हार्ट डिजीज़ या फिर हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाए। उसके बाद है बीइंग ओवरवेट इज़ another thing that leads to heart problems, so try not to pour on too much weight. यानी कि बहुत ज़्यादा मोटे मत बनो, ज़्यादा वजन होने से दिल की समस्या हो सकती है। उसके बाद है many doctors believe that having gum and tooth problems can affect the heart, so keep your teeth and gums healthy. यानी कि दांत और मसूड़ों का हमेशा ध्यान रखो। कई डॉक्टर्स मानते हैं कि दांत और मसूड़ों की बीमारी दिल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद है a good night sleep is very important for a healthy heart, so you must not stay up late. Mean to say, अच्छी नींद लो, दिल को स्वस्थ रखो, और रात की अच्छी नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। इसीलिए देर रात तक मत जागो।